वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, कुछ साल पहले तक भी साइंटिस्टों को जादूगर समझा जाता था। उस वक्त के एल्केमिस्ट अलग अलग केमिकल्स मिलाकर कुछ नया चमत्कार कर देते थे। ये उस वक्त की बात है जब इंसान साइंस के अजूबों से नावाकिफ था। आज तो हमारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुकी है, जिसके पीछे कई साइंटिस्टों के सैक्रिफाइसेस, जुनून, पागलपन की कहानियां मशहूर है। जैसे कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने 5000 लीटर पेशाब उबालकर सोना बनाने की कोशिश की थी और उसका जो नतीजा निकला वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट में इटली के एक साइंटिस्ट ने मुर्दा लाशों को वापस जिंदा करने के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ निराले और संकी साइंटिस्टों के बारे में, जिन्होंने साइंस की फील्ड में कई कारनामे जरूर किए, लेकिन अपने जुनून और पागलपन की वजह से आज भी दुनिया उन्हें पागल साइंटिस्टों के नाम से जानती है। आराम से बैठ जाए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एंड्रे उरे। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आप विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से वाकिफ होंगे, जिसने एक मुर्दा जिस्म पर कई एक्सपेरिमेंट्स कर खतरनाक हैवान बना डाला, जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के नाम से आज भी मशहूर है। ये कहानी 200 साल पहले मैरी शेली की नॉवल में बताई गई थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर है। कई साल पहले स्कॉटलैंड में एंड्रे उरे नाम का एक फिजिशियन रहा करता था। 18वीं सदी की शुरुआत में किसी तरह एंड्रयू उन क्रिमिनल्स के लाशों को जमा करने लगा जिन्हें अभी फ्रेश फांसी हुई हो, और उन्हें खतरनाक बिजली के झटकों से वापस जिंदा करने की कोशिश करता। इस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स वो खुले आम पब्लिसिटी के लिए करता। बिजली के झटकों से मुर्दा जिस्म को हिलता देखकर एंड्रयू और उसके ऑडियंस बहुत खुश होते। नेक्स्ट बात करते हैं माइकल पर्सिंगर। ये एक कैनेडियन साइंटिस्ट है जिसने लगभग 30 साल पहले कई खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें सबसे खतरनाक और मशहूर एक्सपेरिमेंट है इसकी गॉड्स हेलमेट, जो दिखने में तो कोई पुरानी बाइक की हेलमेट लगती है, लेकिन एक बार एक्टिवेट हो जाए तो अपना जादू दिखलाती है और पहनने वाले के दिमाग से खेलने लगती है। हेलमेट में पावरफुल इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, जिससे एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो इंसान के दिमाग को दहला कर रख देती है। कई लोगों का मानना है कि इस हेलमेट के जरिए वो दुनिया में भटकते आत्माओं से बात कर सकते हैं, और कुछ लोग ये तक मानते हैं कि इस हेलमेट के जरिए दूसरी दुनिया का पोर्टल खोला जा सकता है। दुनिया के मशहूर साइंटिस्टों की लिस्ट निकोला टेस्ला के बगैर इनकम्प्लीट है। टेस्ला के इतने डिस्कवरीज के बाद भी उसका नाम संकी साइंटिस्टों की लिस्ट में आता है। 1878 में टेस्ला अपने देश क्रोएशिया छोड़कर अमेरिका चले आया और थॉमस अल्वा एडिसन के पास काम करने लगा। उसी बीच दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई और टेस्ला ने एडिसन के डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर एसी टेक्नोलॉजी बनाई, जिसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। आज भी हम इसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात से एडिसन खुश नहीं था और उसने एसी टेक्नोलॉजी को इंसानी इस्तेमाल के लिए खतरनाक बताया। तब निकोला टेस्ला ने अपना संकी रूप दिखाया और कई साइंटिस्टों और हजारों लोगों के सामने टेस्ला ने अपने जिस्म के थ्रू करंट को फ्लो करते हुए एक बल्ब को जला डाला, और देखते ही देखते टेस्ला का एक करंट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। विलियम बकलैंड, ये एक इंग्लैंड का पैलेंटोलॉजिस्ट था जो डायनासोर्स के फॉसिल की स्टडी में एक्सपर्ट होते हैं। ये अपने काम में तो नंबर 1 था, लेकिन इसके शौक कुछ निराले थे जो इसको संकी साइंटिस्ट बनाते हैं। ये दुनिया के हर जानवर को खाना चाहता था। माना जाता है कि इसने अपनी लाइफ में शेर, चीता और हर किस्म के सांप, जिसमें एनाकोंडा, मगरमच्छ, चूहे, बिल्ली, कुत्ते और यहाँ तक के मक्खियां भी खाकर अपने शौक पूरे किए। हेनिंग ब्रांड, ये जर्मनी का एक अजीब और संकी साइंटिस्ट था जिसने अपनी सारी जिंदगी फिलोसोफर स्टोन ढूंढने में लगा दी, जिसके जरिए पत्थर को सोने में बदला जा सकता है। ये बात आज से 300 साल पुरानी है, जब इस पागल साइंटिस्ट ने किसी किताब में पढ़ा कि इंसानी पेशाब में सोने की कुछ क्वांटिटी पाई जाती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर उसमें से सोना निकाला जा सकता है। फिर क्या था, उसने अपना और अपने जानने वाले सभी लोगों का पेशाब जमा करना शुरू किया और देखते ही देखते 5700 लीटर पेशाब जमा हो गया, जिसके बाद इसने पेशाब को कई दिनों तक उबालता रहा। इसके चलते पेशाब में मौजूद सारा लिक्विड भाप बनकर उड़ गया और नीचे कुछ पाउडर सा रह गया जो सोने की तरह लग रहा था। ये देखकर हेनिंग ब्रांड को लगा कि इसने जंग जीत ली, और इस पागल ने फॉर्मूला चोरी होने के डर से अपनी खोज कई साल तक दुनिया से छुपा कर रखी। लेकिन एक दिन किसी दूसरे साइंटिस्ट को सब कुछ मालूम हो गया। तब उसने बताया कि सोना नहीं बल्कि पेशाब में पाए जाने वाला फास्फोरस है। लिस्ट में नेक्स्ट है लियोनार्डो डा विंची। आप सब डा विंची को इस लिस्ट में देखकर हैरान होंगे, क्योंकि ये इटली का एक मशहूर पेंटर था जिसकी मोनालिसा की पेंटिंग आज भी वर्ल्ड फेमस है। डा विंची ना कभी स्कूल गया और ना ही कोई ट्रेनिंग ली, फिर भी इसे पेंटिंग के साथ साथ कई एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था। साइंस एक्सपेरिमेंट्स के अलावा उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में दिलचस्पी थी, जिसके लिए वो अलग अलग जानवरों को काट देता था। डा विंची को लेकर ये भी मशहूर है कि ये अपना सारा काम उल्टी हैंडराइटिंग में करता था, जो सिर्फ शीशे में दिखाई देती थी। अथानासियस किर्चर को दुनिया का सबसे टैलेंटेड साइंटिस्ट माना जाता है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कई फील्ड्स में एक्सपर्ट था। किर्चर अपने वक्त से बहुत आगे था। ये एक ऐसा जर्मन साइंटिस्ट है जो साइंस की नॉलेज रखने के बावजूद जादू टोना में यकीन रखता था। इसको परियों में, ड्रैगन्स, क्रैकन और ऐसे कई मिथिकल क्रिएचर्स में यकीन था, जिसकी वजह से किर्चर ने आगे चलकर अपना सारा फोकस जादू टोना में लगा
दिया। होजे डेल्काडो साइंटिस्ट कई सालों से इंसानी माइंड कंट्रोल करने की दौड़ में लगे हैं। उसी जंग में स्पेनिश साइंटिस्ट होजे डेल्काडो ने भी 1950 से 60 के बीच ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स किए। शुरुआत में उसने जानवरों के दिमाग में कई चिप्स इंसर्ट किए और उन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए रेडियो सिग्नल्स देकर जानवरों के मूवमेंट्स को कंट्रोल किया। आगे चलकर डेल्काडो ने कम से कम 20 से 25 इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया। इसकी लाइफ का एक ही मकसद था, ये रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज की एक ऐसी आर्मी बनाना चाहता था जिसको मिलिट्री जनरल्स रिमोट के जरिए कंट्रोल कर सके। अब बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जो सारी दुनिया पर अपना निशान छोड़ गया, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एटम बम ने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा किया, लेकिन उस हमले के 20 दिन पहले से ही अमेरिका में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस टीम को लीड कर रहा था मशहूर साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। नाजी जर्मन्स और इंपीरियल जापानीज से निपटने के लिए अमेरिका जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करना चाहता था। इस जुनूनी साइंटिस्ट ने रात दिन एक करके एटम बॉम्ब तैयार तो कर लिया, लेकिन दिल ही दिल में बहुत परेशान था। इसलिए नहीं कि बॉम्ब काम करेगा या नहीं, बल्कि वो ये सोच रहा था कि अगर ये बॉम्ब काम करता है तो इसका जमीन पर क्या असर होगा। जिस बात का उसे डर था वैसे ही हुआ और इस एक्सपेरिमेंट के 3 हफ्ते बाद जापान का हिरोशिमा वो बदकिस्मत शहर बना जिस पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया और सेकेंड्स में लाखों लोग राख की ढेर हो गए, जिसमें शहर की 90% आबादी साफ हो गई। फिर 3 दिन बाद नागासाकी भी इस जंग का शिकार हो गया। इंसानियत की इतनी तबाही देखकर जे रॉबर्ट का दिल दहल गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी पछतावे में निकाल दी और अपनी मौत तक न्यूक्लियर वेपन की खिलाफत करता रहा। सर्जियो कैनावेरा। आपको लगता होगा कि इस तरह के दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ पुराने जमाने में किए जाते थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स आज भी चल रहे हैं। इटली में एक साइंटिस्टों का ग्रुप इंसानी सर को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में किसी पैरालाइज्ड इंसान का सर उसके स्पाइन के साथ निकालकर एक मुर्दा जिस्म पर लगाने की कोशिश चल रही है। इस टीम को इटली का मशहूर साइंटिस्ट सर्जियो कैनावेरा लीड कर रहा है। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को सारी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंसानी सरों को धड़ से अलग करने के लिए सर्जियो कैनावेरा मैड साइंटिस्ट कहलाता है या एक विजनरी साइंटिस्ट। दोस्तों, जब इंसान पर कुछ नया करने का जुनून चढ़ जाता है तब वो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर साइंटिस्टों को संकी समझा जाता है। इन सारे साइंटिस्टों में कौन सा साइंटिस्ट आपको सबसे खतरनाक लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इन एक्सपेरिमेंट्स की ही तरह रशिया में एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। जाने से पहले फैक्ट्स विद ओके को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।